वेलकम स्टूडेंट टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस यूनिट। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने यूनिट 1 जो लेक्चर है वो दोबारा देखा होगा 2 से 3 बार। बहुत जरूरी है, बेसिक्स है। अगेन आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने पढ़ा नहीं होगा यूनिट 1 का लेक्चर, पूरी डेफिनेशंस तो दोबारा पढ़िए और उसके बाद ही ये यूनिट आप ये लेक्चर आप देखो, लेक्चर नंबर 2। यूनिट 1 में जो भी पढ़ा है बेसिक्स आपको आना चाहिए, रिवाइज जरूर करो, बहुत आगे का फायदा इस यूनिट में आपको होगा। ठीक है, सो यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2, वेक्टर फंक्शन। if to each point xyz of region R in space, रीजन आर का मतलब xyz पॉइंट होता है 3 डायमेंशन में, तो किसी एक रीजन में किसी एक पॉइंट के लिए हर एक पॉइंट के लिए, ईच पॉइंट हर एक पॉइंट के लिए देयर इज अ करस्पॉन्ड अ वेक्टर आर एक्स वाई जेड, जो आर एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऐसा वेक्टर होगा रिलेटेड एज आर इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड एफ ऑफ टी इज f1 t प्लस f1 ऑफ टी आई प्लस f2 ऑफ टी जे प्लस f3 ऑफ टी के, देन आर इक्वल टू एफ ऑफ टी इज कॉल्ड अ वेक्टर फंक्शन। तो ये होता है वेक्टर फंक्शन। सिंपल मीनिंग है वेक्टर फंक्शन मतलब जिसमें वेक्टर ये जो है ये आई जे और के कोएफिशिएंट है और वो फंक्शन है वेक्टर फॉर्म में, उसको हम कहेंगे वेक्टर फंक्शन। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर फंक्शन। स्केलर फंक्शन, इफ टू ईच पॉइंट एक्स वाई जेड इन स्पेस रीजन आर देयर इज अ करस्पॉन्डिंग स्केलर फाई ऑफ एक्स वाई जेड, तो यहां फाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड रहेगा, लेकिन उसमें आई जे के नहीं है, वो क्या हो गया, स्केलर फंक्शन। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है आगे अप्लाई करने के लिए। इफ एफ ऑफ टी इक्वल टू f1 ऑफ टी आई प्लस f2 ऑफ टी जे प्लस f3 ऑफ टी के, सो व्हाट इज डेरिवेटिव हियर? आप देख सकते हैं टी के फंक्शन है सभी कोएफिशिएंट, आई जे और के का कोएफिशिएंट क्या है, टी के फंक्शन, इसलिए इसका डेरिवेटिव df बाई dt, इसको हम कहते हैं वेक्टर डेरिवेटिव, क्योंकि आपने वेक्टर फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है। तो वो डिफाइंड होता है, देखो df1 बाई dt मतलब ये जो है पहला आई का कोएफिशिएंट उसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू टी, प्लस df2 बाई dt मतलब इसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, एंड प्लस df3 बाई dt मतलब इसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आपको जो आई जे और के कोएफिशिएंट है उनके भी लेने हैं डेरिवेटिव, आई जे और के का डेरिवेटिव नहीं लेना। आई जे के एज इट इज रहेंगे, उसके जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट मल्टीपल, उन्हीं का डेरिवेटिव होगा, वो आई जे एंड के एज इट इज पहले भी रहेंगे, डेरिवेटिव लेने के बाद भी रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यदि एफ ऑफ टी टी स्क्वायर प्लस 1 आई माइनस कॉस टी जे प्लस ई टू द पावर माइनस टी के है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, df बाई dt इक्वल टू, देखो यहां मैंने क्या बोला आपको, i का जो कोएफिशिएंट है उसका डेरिवेटिव लेना है, तो टी स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव बोलो विद रिस्पेक्ट टू टी, 2t प्लस 0 मतलब 2t i एज इट इज, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, इसीलिए माइनस माइनस हो गया प्लस, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी और ये माइनस मिलकर प्लस साइन टी जे, और e टू द पावर माइनस टी का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस टी इंटू माइनस 1 मतलब माइनस e टू द पावर माइनस टी और k, इसका जो डेरिवेटिव आता है ना -1 आगे इंटू -1, तो वो प्लस -1 पकड़ के ये माइनस हो गया। तो ये सिंपल है, कोई डाउट है यहाँ पर? दोबारा देखिए, बहुत जरूरी है समझना, आपको इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो सीधा सीधा जो आई का कोएफिशिएंट है उसका डेरिवेटिव लेना है, जो जे का कोएफिशिएंट है उसका भी, और जो के का कोएफिशिएंट है उसका भी। तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है बोलो, 2t प्लस 0 मतलब 2t i, देन cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, इसलिए माइनस माइनस प्लस साइन टी और j, एंड e टू द पावर माइनस टी का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस टी इंटू -1 मतलब माइनस e टू द पावर माइनस टी के, ये हो गए डेरिवेटिव इसका। ठीक है, देन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ कर्व x इक्वल टू x ऑफ t, y इक्वल टू y ऑफ t एंड z इक्वल टू z ऑफ t, वेयर t इज टाइम, वेयर t इज व्हाट, टाइम। मतलब एक पार्टिकल है जिसका कर्व का इक्वेशन 3 डायमेंशन में x y z के फॉर्म में दिया है एज अ फंक्शन ऑफ t, वेयर t का मतलब टाइम है। सो वेक्टर r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो r मतलब xi प्लस yj प्लस zk को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। इसी का मतलब वेलोसिटी हो गया dr बाई dt, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t मतलब टाइम इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज मतलब एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज dv बाई dt मतलब d स्क्वायर r बाई dt स्क्वायर। यदि आप v के जगह ये रखो तो ये डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव हो जाता है,
इज व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो सिंपल डेफिनेशन है, आर मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, v मतलब dr बाई dt r का डेरिवेटिव वेलोसिटी, और a मतलब एक्सेलरेशन दैट इज वेलोसिटी का डेरिवेटिव मतलब एक्सेलरेशन। सिंपल एक क्वेश्चन है, समर 16 और विंटर 17 में आया है 6 मार्क के लिए। इफ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व whose पैरामीट्रिक इक्वेशन आर, पैरामीट्रिक मतलब t के फॉर्म में, पैरामीट्रिक का मतलब है टाइम के फॉर्म में जो इक्वेशन है वो x इक्वल टू e टू द पावर माइनस t, y इक्वल टू 2 cos 3t, z इक्वल टू 2 sin 3t, then where t is time, then determine its velocity and acceleration at any time t। at any time का मतलब t as it is रहेगा, t के जगह कोई वैल्यू आएगी नहीं पहले क्वेश्चन में। then find the magnitudes of velocity and acceleration at the time t equal to 0, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड हमने लेक्चर 1 में पढ़ा कैसे निकालना है, वो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों का when t is 0, जब t के जगह 0 रखेंगे तब क्या होगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वो निकालना है। तो सबसे पहले पार्टिकल जो दिया है उसकी इक्वेशन दिए है x इक्वल टू e टू द पावर माइनस टी, y इक्वल टू 2 cos 3t एंड z इक्वल टू 2 sin 3t। आपने क्या किया, पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला एट एनी टाइम t r, व्हाट इज r, xi प्लस yj प्लस zk। अभी हमने पढ़ा डेफिनेशन, ये r होता है xi प्लस yj प्लस zk। x की वैल्यू क्या है e टू द पावर माइनस t, i एज इट इज, y की वैल्यू 2 cos 3t, j एज इट इज, और k की वैल्यू सॉरी z की वैल्यू 2 sin 3t और k एज इट इज। ये हो गया r। फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में आपको निकालना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। सो द वेलोसिटी एट एनी टाइम t इज v dr by dt। v का फॉर्मूला क्या है, dr by dt। dr by dt का मतलब क्या हो गया, ये जो r है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, समझ में आ रहा है, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो अब इसका डेरिवेटिव लिखो, dr by dt मतलब यहां से लिखेंगे डेरिवेटिव, कितना का डेरिवेटिव, e टू द पावर माइनस t का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस t इंटू माइनस 1, बाद में प्लस 2 इंटू cos 3t का डेरिवेटिव माइनस sin 3t इंटू 3, cos का डेरिवेटिव माइनस sin 3t इंटू 3, और 2 इंटू sin 3t का डेरिवेटिव cos 3t इंटू 3, और ये k, समझा। इसका ये है मतलब r का ये क्या है dr by dt मतलब डेरिवेटिव जो हमने लिखा है यहां पर। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज माइनस e टू द पावर माइनस t i प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 3 हो गया 6, 2 3 6 sin 3t मतलब माइनस 6 sin 3t j, एंड 2 3 अगेन 6 6 इंटू cos 3t k। सो दिस इज वेक्टर v मतलब वेलोसिटी। उसके बाद द एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t इज, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, a इक्वल टू dv बाई dt, a इक्वल टू व्हाट, dv बाई dt। सो a इज इसका डेरिवेटिव, dv बाई dt मतलब जो वेलोसिटी है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, सो दैट विल बी माइनस e टू द पावर माइनस t का डेरिवेटिव होगा माइनस कांस्टेंट, e टू द पावर माइनस t का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस t इंटू माइनस 1, चैन रूल लगाकर i, माइनस 6 इंटू sin 3t का डेरिवेटिव cos 3t इंटू 3, और ये j, एंड 6 इंटू cos 3t का डेरिवेटिव माइनस sin 3t इंटू 3 इंटू k। ये हो गया सॉल्व करके e टू द पावर माइनस t i, माइनस इंटू प्लस इज माइनस 18 cos 3t j, एंड प्लस इंटू माइनस माइनस 6 18 sin 3t k, नंबर 3। तो ये हो गया वेलोसिटी एट एनी टाइम मतलब जहां t की वैल्यू रखी नहीं है, t एज इट इज है मतलब एनी टाइम, और ये हो गया एक्सेलरेशन एट एनी टाइम, पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड में क्या पूछा है, सेकंड में पूछा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0, मतलब t के जगह 0 रखिए और तब जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अब इक्वेशन 2 में t के जगह 0 रखेंगे ताकि आपको वेलोसिटी का वेक्टर मिले एट t इक्वल टू 0। So put t equal to 0 in equation 2. So what is velocity? e to the power 0 जो होता है 1 मतलब माइनस 1i, sin 0 होता है 0 मतलब 6 इंटू 0 j, और cos 0 3 इंटू 0 0, cos 0 होता है 1 मतलब 6 इंटू 1 k। तो ये हो गया माइनस i प्लस 6 k, ये पूरा 0। ओके, इसका मैग्नीट्यूड आपको पूछा है क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ कंपोनेंट के स्क्वायर का एडिशन, i का कंपोनेंट माइनस 1 स्क्वायर, j नहीं है मतलब 0 स्क्वायर, और k का कंपोनेंट 6, तो ये होता है 1 प्लस 36 रूट 37 यूनिट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v आया रूट 37 यूनिट एट t इक्वल टू। उसके बाद एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड पूछा है एट t इक्वल टू 0, तो आप t इक्वल टू 0 रखेंगे अगेन इक्वेशन 3 में। सो एक्सेलरेशन हो जाएगा e टू द पावर माइनस t मतलब e टू द पावर 0 1 i, देखो यहां पर ये e टू द पावर 0 1 i
cos 0 1 मतलब माइनस 18 इंटू 1j और sin 0 0 मतलब माइनस 18 इंटू 0k। तो ये हो गया 1i मतलब i माइनस 18j और ये पूरा 0। सो इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 18 स्क्वायर और k कंपोनेंट नहीं है मतलब प्लस 0 स्क्वायर आप बोल सकते हो, वो तो वैसे भी 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस 324 मतलब अंडर रूट 325 यूनिट एट t इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन जो आया था 2 बार। इसके जैसा ही एक आपके लिए होमवर्क है, समझ 17 का क्वेश्चन है। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल हु मूव्स अलोंग द कर्व x इक्वल टू 2 sin 3t, y इक्वल टू 2 cos 3t एंड z इक्वल टू 8t एट एनी टाइम t। तो आपको पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। एनी टाइम मतलब एज इट इज t रहेगा, वैल्यू नहीं। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड निकालना है। हमने जो क्वेश्चन किया उसमें मैग्नीट्यूड निकालने के लिए t की वैल्यू गिवन थी, आपको यहां वैल्यू नहीं पता है, एज इट इज निकालना है। मतलब जैसा आएगा वैसा ही i, j और k का कोएफिशिएंट जो होता है उसके लिए फॉर्मूला लगाना है। t की कोई वैल्यू दी नहीं है, रखनी नहीं है। ठीक है, आंसर यहां लिखे हैं। एंड सेम इज दिस होमवर्क 1.5 मार्क के ले आया था। dr/dt मतलब इसका डेरिवेटिव लेना है सिंपल, और उसी का क्या लेना है, डेरिवेटिव लेने के बाद उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, यह आंसर। ओके, तो यहां लेक्चर नंबर 2 होता है खत्म। थैंक यू।